अस्सलाम वालेकुम। हम उस दौर में हैं जिस दौर में हमारे लिए सहूलियतें बहुत आसान भी हैं और बहुत ख़राब भी हैं। हम उस दौर में हैं जिस दौर से क़यामत बहुत नज़दीक है और क़यामत के बहुत सारे असरात होते हैं जो कि हमारे सामने आ चुके हैं, आ रहे हैं और शायद आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा देर नहीं। लेकिन हर चीज़ के पीछे अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि जो चीज़ लोग कहते हैं कि हमने किया, वो ऑलरेडी हमारे कुरान हदीस में या हमारे किस्मत में लिखी होती है, जो कि अल्टीमेटली अल्लाह की तरफ से भेजी हुई होती है। ऐसी ही एक आयत है कुरान में कि तुम सोचते हो कि वो लोग अपने आप में मिले हुए हैं, एकजुट हैं, लेकिन वो अपने आप में फिसाद करते हैं, वो अपने आप में लड़ाई करते हैं। इसी बयान को लेके मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपके सामने ये वीडियो भेजते हुए और दिखाते हुए कि देखिए एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए जो चीज़ सामने आ रही है, जो चीज़ बातें आज खुल के सामने आ रही है, कितना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ने हमारे कुरान के ज़रिए हमें एक एक चीज़ के मतलब बोलते ना फॉर्चून टेलिंग पूरी तरह से बयान में डाल के हमें कुरान के ज़रिए भेज दी है और हमें पता है। और इसका एक और बात है कि एक इंटरव्यू चल रही थी, उसमें मुश्किल से वो 18-19 साल का बच्चा होगा, उससे पूछा गया कि आप बताइए कि मुस्लिम बच्चा का क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा, हमें पता है हमारे दबाया जाएगा, हमें मारा जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा जब हम जीतेंगे। तो खैर ये तो अलग एक बात है जो हम रखेंगे। और मैं फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहूँगी कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है ज़किया ख़ान का और बज़ाब्ते अंसुनी के तौर पे दोनों ही हमारी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हमने सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर हमने काफ़ी सारे बयानबाजी किए थे और काफ़ी सारे दीन और इस्लाम के ऊपर किए थे। और एक ऐसा पहलू था जिसके ऊपर हम बयान करने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी प्रेशर आने की वजह से हमने इस चीज़ों को बंद कर दिया था। उसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि डेफिनेट सा बात है, हम डरे नहीं हैं, हम पीछे हटे नहीं हैं, लेकिन अपनी एज ए प्रिकॉशनरी हमने उस चीज़ को तो टाल दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ये सारी चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए और खुल के सामने आके ये बयान किया जाए और इस बारे में बात की जाए। तो मैं इंशाल्लाह फिर से ये सारी चीज़ें शुरू कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब में फुल वीडियो और कुछ शॉर्ट वीडियोज़ मैं फेसबुक में और बाकी स्ट्रीमिंग शोशल मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डालूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ को एक्टिवली देख सकें और कुछ पॉइंट्स को आप समझ सकें, ताकि वो लेंथी भी ना हो और शॉर्ट तरीके से आपके जहन में आ सके। बस इतना ही कहना है, आप ये वीडियो देख के जाइएगा। बाहरी दुश्मनों का हवाला देकर जनता को एकजुट रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज हाल यह है कि जनता, नेता और यहाँ तक कि सुरक्षा बलों के जवान आपस में ही लात घूंसों से लड़ने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? वजह वही है, सत्ता का लालच और नेतन्याहू की जिद। हर मुद्दे पर जनता की आवाज दबाने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हर जगह विरोध हुआ, लेकिन जब लोकतंत्र का गला दबाया जाता है तो लोग चुप नहीं रहते। और अब नतीजा सामने है, लोग अब केवल बहस नहीं कर रहे बल्कि हाथापाई पर उतर आए हैं। कैमरे दिखा रहे हैं कि किस तरह एक ही झंडा उठाने वाले लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, कहीं गालियां, कहीं घूंसे, कहीं जमीन पर गिराकर पीटना। इजराइल की पुलिस भी अब उलझी हुई है, किसे बचाए और किसे पकड़े। नेतन्याहू का दावा था कि हम दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक सेना वाले देश हैं, लेकिन आज हालत यह है कि अपनी ही जनता से लड़ने में लगी है सेना और जनता आपस में भिड़ी है। बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं रही, घर के भीतर ही दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि लोग सड़कों को अखाड़ा बना बैठे हैं। कितनी अजीब बात है ना, जो देश फिलिस्तीन पर ताकत आजमाता है, आज वही ताकत अपने ही नागरिकों पर आजमा रहा है और नागरिक वो भी अपने ही नागरिकों से भिड़ रहे हैं। कभी-कभी लगता है कि नेतन्याहू को बचाने की कोशिश में इजराइल खुद ही टूट रहा है। ये लात घूंसे, ये धक्का मुक्की सिर्फ एक दृश्य नहीं है, बल्कि इजराइल के लोकतंत्र के बिखरते हालात की कहानी है। क्योंकि जब नेता हठी हो जाए और जनता थक जाए, तब लोकतंत्र की लड़ाई किताबों में नहीं, सड़कों पर और कई बार लात घूंसों में बदल जाती है। सोचिए दर्शकों, जिस इजराइल को दुनिया एक लोहे की दीवार समझती थी, वही देश आज अपने ही घर के भीतर टूट फूट रहा है। नेता बाहर युद्ध का ढोल पीट रहे हैं और भीतर जनता आपस में ही लात घूंसों पर उतर आई है। तेल अवीव की सड़कों पर, कनेसेट के बाहर और यहाँ तक कि सेना के बैरकों में बहस। अब बहस नहीं रह गई, हाथापाई, धक्का मुक्की और खुलेआम लड़ाई में बदल चुकी है। भीड़ के भीतर लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए चीख रहे हैं, देश बचाओ, और सामने से आवाज आती है, सरकार बचाओ। आप कल्पना कीजिए, वो दृश्य जहां किसी लोकतंत्र की आत्मा का उत्सव होना चाहिए था, वहां कुर्सियों के लिए धक्का मुक्की का मेला लग गया है। संसद के भीतर गरिमा नहीं, गालियां गूंज रही हैं और बाहर जनता कह रही है नेतन्याहू की जिद ने देश को गृहयुद्ध की तरफ धकेल दिया है। ये वही इजराइल है जो हमेशा अपने दुश्मनों की ओर उंगली उठाता था। अब उसके भीतर ही उंगलियां नहीं, लात घूंसे चल रहे हैं। यही है सत्ता की लालच की असलियत, जहां तर्क की जगह ताकत ले लेती है और लोकतंत्र का आईना टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। आपको लगा होगा कि ये दृश्य कहीं और हो रहे हैं, मगर ये सब उस मुल्क में हो रहा है जिसे अपने लोकतंत्र और सेना पर नाज था। सवाल अब ये नहीं है कि इजराइल अपने दुश्मनों से लड़ेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि इजराइल खुद अपने भीतर कब तक लड़ता रहेगा। दर्शकों, ये तस्वीर किसी दुश्मन की जीत नहीं है, ये तस्वीर नेतन्याहू की हठ और जनता की बेचैनी की हार है। जब घर ही जल रहा हो तो बाहर से आने वाली आग से डरने की जरूरत नहीं रह जाती।